सोचो आप एयरपोर्ट पे खड़े हो, बोर्डिंग पास आपके हाथ में है, अनाउंसमेंट्स चल रही है, पर अचानक से एक लाइन रिपीट होने लगती है, योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड। एक नहीं, दो नहीं, हज़ारों फ्लाइट्स। फैमिलीज परेशान थी, लोग अपनी जॉब को लेकर स्ट्रेस में थे और एयरपोर्ट पे एक टेंशन का माहौल था। और ये सब हुआ इंडिया के लार्जेस्ट एयरलाइन इंडिगो के साथ। तो ऐसा क्या हुआ था दिसंबर के पहले हफ्ते में? तो आज मैं आपको ये पूरी स्टोरी एक टाइमलाइन फॉर्मेट में समझाऊंगा। आज की स्टोरी है इंडिया की एविएशन हिस्ट्री के मोस्ट ड्रामेटिक वीक में से एक, जहां इंडिगो, जिसके प्लेन हर रोज इंडिया की आधी पॉपुलेशन को उड़ाते हैं, एकदम रुक गए। एयरपोर्ट क्योस में आ गए, लोग हेल्पलेस फील करने लगे और एयरलाइन के ऑपरेशन मानो बिल्कुल टूट गए। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्राइसिस की एग्जैक्ट टाइमलाइन, उनके पीछे का रीज़न, गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए और इंडिगो से क्या मिस्टेक हुई। तो क्राइसिस की शुरुआत हुई 2 दिसंबर 2025 को। किसी को पता नहीं था, पर इंडिगो का सिस्टम अंदर से क्रैक होना शुरू हो चुका था। एग्जैक्ट नंबर तो बताना मुश्किल है कि कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हुई थी, पर 2 दिसंबर 2025 इज द डे 1 ऑफ द डिसरप्शन। तीन दिसंबर 2025 को यह क्राइसिस पब्लिक हो गया। ऑलमोस्ट 150 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद सब अफेक्टेड थे। लोग बिल्कुल क्लूलेस थे और एयरलाइंस बिल्कुल साइलेंट। बाहर से तो सिचुएशन बिल्कुल सिंपल लग रही थी कि फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, पर अंदर से इंडिगो का सिस्टम ब्रेकडाउन मोड में था। और इसी दिन 3 दिसंबर को इंडिगो फाइनली मीडिया के सामने आया। इंडिगो ने बोला कि ये एक मल्टी फैक्टर मेल्टडाउन था। इंडिगो ने रीज़न की लिस्ट दी, जैसे कि टेक ग्लिचेस, बैड वेदर कंडीशन, विंटर शेड्यूल एडजस्टमेंट्स और सबसे बड़ा न्यू क्रू रोस्टरिंग रूल्स, यानी कि FDTL, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। FDTL एक सेट ऑफ रूल्स है जो रेगुलेट करते हैं पायलट के ड्यूटी आवर्स, उनका फ्लाइंग टाइम, उनकी नंबर ऑफ नाइट लैंडिंग्स और उनका रेस्ट पीरियड बिटवीन फ्लाइट्स। और एयरलाइन ने इसी दिन एक लाइन बोली कि ये एक कंपाउंड इम्पैक्ट था जिसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था। और इसी दौरान इंडिगो ने रिफंड और ऑल्टरनेट फ्लाइट्स का भी प्रॉमिस दे दिया था। पर लोग इस बयान से ज़्यादा खुश नहीं थे। लोगों के लिए क्योस और बढ़ता जा रहा था। चार दिसंबर 2025 को ये सिचुएशन और भी सीरियस हो गई थी एंड फाइनली DGCA, यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एंटर किया। DGCA ने 2 ऑर्डर दिए। पहला ऑर्डर DGCA ने एयरफेयर मॉनिटर करने को कहा, ताकि दूसरी एयरलाइंस इस क्राइसिस का फ़ायदा उठाकर अपने टिकट प्राइस इंक्रीज ना करे। और दूसरा ऑर्डर इंडिगो को मिला, जिसमें इंडिगो को हर 15 दिन में एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और उस रिपोर्ट में बताना होगा क्रू का हायरिंग प्लान, उनका ट्रेनिंग प्लान, उनका ड्यूटी शेड्यूल और इंडिगो ने क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए हैं। रेगुलेटर को कहीं ना कहीं लग चुका था कि इंडिगो के पास इनफ स्टाफ नहीं है। पाँच दिसंबर 2025 ये क्राइसिस का सबसे बड़ा दिन था। इसी दिन इंडिगो ने 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी और ये नंबर इंडिगो के ऑपरेशंस का ऑलमोस्ट हाफ था। इसी दिन DGCA ने जो न्यू FDT रूल्स बनाए थे, उसमें कुछ माइनर चेंजेस कर दिए, ताकि इंडिगो अपना नेटवर्क दोबारा स्टेबल कर सके और इस क्राइसिस से बाहर आ सके। पायलट की यूनियन ने एक स्टेटमेंट भी दी कि इंडिगो ने टाइमली प्लानिंग नहीं की और पायलट्स का ड्यूटी शेड्यूल एडजस्ट करने में देरी कर दी।
जहां ये सब हो रहा था वह इंडिगो ने एक ऑफिशियल अपॉलॉजी भी इशू कर दी थी। वी डीपली रिग्रेट द इनकन्वीनियंस। पर जिनको 10-12 घंटे एयरपोर्ट में वेट करना पड़ रहा था, उनके लिए ये रिग्रेट कुछ सॉल्व नहीं कर पा रहा था। इंडिगो के सीईओ ने बोला कि ये एक रीबूट था सिस्टम को फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, पर लोगों के लिए ये रीबूट एक डिजास्टर बन गया था। इंडिगो के सीईओ ने एक और बात बोली कि ऑपरेशंस 10 से 15 दिसंबर तक नॉर्मल हो जाएंगे और ट्रस्ट दोबारा रिबिल्ड होगा और स्टाफ इस पर 24/7 काम कर रहा है, यानी कि क्राइसिस कंट्रोल मोड फुल ऑन था। इंडिगो ने फिर अनाउंस किया फुल रिफंड, जो पैसेंजर्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा और वो भी विदाउट एनी कैंसिलेशन चार्जेस। पैसेंजर्स के लिए होटल्स और ट्रांसपोर्ट अरेंज किए, उनको फ्री मील्स प्रोवाइड करी और सीनियर सिटीजन्स के लिए लॉन्च एक्सेस प्रोवाइड किया। एयरलाइंस क्लियरली अपनी इमेज सेव करने में लग चुका था। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने एक हाई लेवल इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और बोला कि एक इंक्वायरी होगी और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी ताकि ऐसा क्राइसिस फ्यूचर में दोबारा ना हो। एक 24/7 कंट्रोल रूम भी बनाया गया जिसमें पैसेंजर्स के लिए हॉटलाइंस एक्टिव कर दी गई। गवर्नमेंट ने एयर फेयर पर कैपिंग भी लगा दी ताकि इस क्राइसिस का फ़ायदा टिकट इंक्रीज करके दूसरी एयरलाइंस ना उठा सके। इसी दौरान इंडिगो ने जो रिफंड अनाउंस किए थे, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि ये रिफंड्स 7 दिसंबर ठीक 8 बजे तक क्लियर हो जानी चाहिए और पैसेंजर्स को इस ऑर्डर से बहुत रिलीफ मिला। आखिर ये क्राइसिस आया क्यों? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो इसके कुछ कारण थे। क्रू शॉर्टेज, रोस्टर प्लानिंग फेलियर, बैड वेदर, टेक ग्लिचेस और न्यू एफडीटीएल रूल प्रेशर। ये सब एक साथ हुआ और जो एयरलाइंस 2000 से ज़्यादा फ्लाइट्स लाती थी हर रोज़, सिस्टमेटिकली फ्रीज हो गई। इंडिगो सिस्टम ब्रेकडाउन ने यह दिखाया कि जब सिस्टम्स प्लान नहीं करते, जब कम्युनिकेशन वीक होता है और जब रूल्स अचानक से बदलते हैं, तो इम्पैक्ट सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं, लोगों की लाइफ पर भी पड़ता है। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि इंडिया का एविएशन सिस्टम यानी कि रेगुलेटर, एयरलाइंस और एयरपोर्ट सब मिलकर क्राइसिस को फिक्स करने की स्ट्रेंथ रखते हैं। अगर आपको एक कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड डू हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ मोर सच वीडियोस। इंडिगो ने टर्बुलेंस फेस करके अपना रनवे कुछ हद तक तो सिक्योर कर लिया, पर अब देखना ये है कि उनकी उड़ान क्या और भी स्टेबल और पावरफुल होगी।